बहुत पैसे वाली होगी है आजकल। ये अपने नानी के घर में है। इसे जो चाहिए होगा ना, इसके नाना नानी दिलवा देंगे। अपने पैसे अपने पास रख ले। चल चिंकी, मैं चलती हूँ बेटा। और नानी को ज्यादा परेशान मत करना, ठीक है? अरे मम्मी सुनो, ये जिद भी करे ना तब भी इसे बाहर का कुछ मत खिलाना। ठीक है, अब ज्यादा चिंता मत कर। तुझे भी मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। अच्छा मम्मी, चलती हूँ मैं। आराम से जाना बेटा। चिंकी, चल बेटा, ये बैग मेरे कमरे में रख ले चल। ठीक है नानी जी। ले, तेरे फेवरेट कुरकुरे खा ले। पूनम, बहू ये क्या खिलाती रहती है तो इसे? और ये क्या, इतने सारे चिप्स कुरकुरे? दादी मेरे हैं ये सब। क्या परेशानी है माँ जी आपको? इसने कल से कुछ नहीं खाया है, अब कुछ खा रहा है तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो बहू कुछ अच्छा खिला दे। ये चिप्स कुरकुरे अच्छे नहीं होते। माँ जी ये खाने के लिए बनाए गए हैं और बच्चे ही खाते हैं इन्हें। ला, मुझे दे ये। रौनक, ये अच्छी चीज नहीं होती बेटा। फिर मुझे तो कुरकुरे खाने हैं। क्या चाहते हो माँ जी आप? इसे कुछ खाने दोगी या नहीं? वाह, इतने सारे कुरकुरे। वो मेरे रुको, हैं। चिंकी, तुम कब आई? हाँ बहू, रेनू आई थी। वो छोड़कर गई है इसे। उसकी सास के पैर का ऑपरेशन हुआ है ना, इसलिए वो तो इस बार आ नहीं पाएगी। फिर वो इसे ही छोड़ गई। ये रह लेगी छुट्टियां छुट्टियां यहाँ पर। क्या? चिंकी, एक ले ले बेटा बस। फिर मैंने मैंगो शेक बनाया है, वो पी ले। ये अच्छे नहीं होते। मम्मी जी, रेनू दीदी आ भी गई, चली भी गई, अपनी बेटी को भी यहाँ छोड़ गई, लेकिन मुझे किसी ने बताना भी जरूरी नहीं समझा। बहू, उसने एक गिलास पानी तक नहीं पिया, बस इसका बैग उतार कर और इसे छोड़कर चली गई। यहाँ से सीधा हॉस्पिटल ही गई है वो। रौनक, आजा बेटा, चल तू भी मैंगो शेक पी ले। नहीं पीना मुझे मैंगो शेक। मुझे तो कुरकुरे खाने हैं। माँ जी से जो खाना पीना होगा ना, मैं बनाकर खिला दूंगी। आप चिंता मत करो, और फालतू में इसे रुलाओ मत बस। खुद नहीं आई तो अपनी बेटी को भेज दिया। और अभी तो बहुत छुट्टियां बाकी हैं, तब तक ये महारानी यहाँ पर ही रहेगी। पता नहीं कैसी माँ है, लड़की को भी अकेले भेज दिया। रौनक, तू रोना बंद कर बेटा। तुझे कुरकुरे खाने हैं ना, मैं देती हूँ, खा ले तू। पूरी जिंदगी पड़ी है अच्छा अच्छा खाने के लिए। 2 दिन से बच्चे ने कुछ खाया नहीं है, अब क्या इसे भूखा रहने दूं? जो खाएगा मैं तो वही खिलाऊंगी। मामी जी, खाना दे दो। ये ले, खा ले। बहुत जल्दी भूख लग जाती है तुझे। पूरा दिन यही काम है क्या तेरा? खेलना खाना, खेलना खाना। बच्चों से भी ढंग से बात नहीं कर सकती ये तो। चिंकी, जा बेटा, खा ले और बर्तन रख कर जाना फिर यहाँ पे। और सुन, सोफे पर बैठकर मत खाना, नीचे मैट बिछा रखा है, वहां बैठकर खाना। अभी नए सोफे लिए हैं, कर देगी सारे गंदे। ठीक है मामी जी। बहू, कुछ और बना लेती खाने में। सुबह चटनी बनाई थी, अब दाल बना दी। जब से ये चिंकी आई है तब से तू दाल और चटनी बना रही है। वैसे तो तू जब से छुट्टियां शुरू हुई हैं तब से रोज कुछ ना कुछ नया बनाती है। कभी छोले, कभी राजमा, कभी पनीर। माँ जी, आप कहना क्या चाहती हो? आपके कहने का मतलब ये है कि मैं उस छोटी सी बच्ची से नफरत करती हूँ? और एक बात बता दूं, मुझसे नहीं बनती नई नई डिश। अरे, इतना सा पेट है उसका और इतना इतना खाती है वो। वैसे तो उसकी मम्मी कहती है कि कुछ नहीं खाती मेरी बेटी, एक रोटी मुश्किल से खाती है, और यहाँ यहाँ उसे तीनों टाइम खाने के लिए चाहिए। तो तूने बना दिया बहू? कह तो ऐसे रही है जैसे तीनों टाइम कुछ बना कर दिया हो तूने। ऐसा है माँ जी, मैं भी इंसान हूँ, और मैं पूरा दिन रसोई में नहीं खड़ी हो सकती, मुझे भी गर्मी लगती है। और कुछ ज्यादा ही खिलाने पिलाने का शौक है ना आपको, तो बना लो और खिला लो। शाही पनीर बनाकर खिला दूं महारानी को? मेरा बच्चा तो कुछ खाता नहीं है, इनकी देवती को खिलाऊं बना बनाकर। ऐसी वो महारानी है, अपनी सरदर्दी यहाँ पर भेज दी, खुद कर रही होगी मजे। इसे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, क्या क्या बोले जा रही है। और इतनी तेज बोल रही है, जब मुझे सुनाई दे रहा है तो वो बच्ची नहीं सुन रही होगी। कोई घर में आ जाए, इसका ऐसे मुंह बन जाता है।
बात बता, अपने घर पर भी ऐसे करती है क्या? अब तू इतनी भी छोटी बच्ची नहीं है। ऐसे बेड पर कौन कूदता है भला? सॉरी मामी जी, मैं तो बस खेल रही थी। और हाँ, ये बता, तू वॉशरूम गई थी ना? हाँ मामी जी। तो उसे साफ कौन करेगा? तू इतना गंदा वॉशरूम करके आई है, अपने घर पर भी ऐसे करती है क्या? पूरा दिन यही काम है बस, पहले जी भर के खाना और फिर वॉशरूम में बैठे रहना। और सुन, बहुत हो गया तेरा खेलना, थोड़ा बहुत काम भी कर लिया कर। लड़की है तू, कल को तेरी शादी हो जाएगी, दूसरे घर जाना है, वहां पर ऐसे ही खेलती रहेगी क्या? पहले तो किचन में जा, फ्रिज में सारी बोतल खाली पड़ी हुई है, उनको भर के रख। और तूने सबसे लेट खाना खाया था, तेरे बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में, जा धीरे धीरे उन्हें साफ कर ले। मामी जी, मैं बोतल भर दूंगी, लेकिन मुझसे बर्तन साफ करने नहीं आते। खाना तो बहुत आता है तुझसे, कुछ भी बनाकर रख दो, सब कुछ खा लेती है। खाने के लिए तो तीनों टाइम तैयार हो जाती है, एक गिलास कटोरी नहीं मांजने आते तुझसे। मैं नौकरानी लग रही हूँ क्या तेरी माँ की, जो तुझे यहाँ पर भेज दिया, खुद वहां पर मजे कर रही है? मैं पूरे घर के बर्तन साफ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिंक में तेरे गिलास कटोरी पड़े हुए हैं, जाकर उन्हें साफ कर ले जा। और एक बात बता, तू छोटी छोटी बातें अपनी नानी को बताकर क्यों आती है? कल रौनक ने तुझे मारा था, अरे छोटा है वो तुझसे, छोड़ो। एक तो सारा दिन उसी के टॉयज से खेलती है, फिर उसी की चुगली अपने नाना नानी से करती है। अब लगाएगी अपनी नानी से शिकायत? नहीं नहीं मामी, मैं कुछ नहीं कहूंगी नानी से। अच्छी बात है, जा अब अपने बर्तन साफ कर। पहले ये आंसू बंद कर ले अपने, मुंह साफ करके जा बाहर, और अच्छे से साबुन लगाकर साफ करना, कभी ऐसे धुलकर रख दे पानी से, आकर देखूंगी अभी। जैसी माँ चालाक है वैसी ही बेटी, पता नहीं कब जाएगी। मेरी तो छुट्टियां बर्बाद कर दी, सोचा था गर्मी की छुट्टियां हैं, स्कूल बंद हो जाएंगे, आराम से उठा करूंगी, लेकिन जब से ये महारानी आई है मेरी छुट्टियां ही बर्बाद हो गई। और इसकी वजह से पूरा दिन मेरा बेटा रोता है, पूरा दिन डांट पड़वाती है मेरे बेटे को। माँ जी, माँ जी। हाँ बहू। माँ जी, आज आपने रोटी बनाई थी ना, फिर मेरे लिए नहीं बनाई? अब मैं अपनी रोटी अलग से बनाऊं? तू तो रोटियों के टाइम पर जाकर सोगी, सबको भूख लग रही थी, मुझे तो बनानी ही थी। क्या चाहते हो माँ जी आप, सारा दिन रसोई में खड़ी रहूं, थोड़ी बहुत देर आराम नहीं करूं क्या? अरे मैं कौन होती हूँ तुझे आराम करने से रोकने वाली, लेकिन कोई टाइम होता है सोने का, बैठने का। 5 दिन हो गए बहू मुझे देखते देखते, जब से वो बच्ची आई है, जैसे ही खाने का टाइम होता है तू जाकर सो जाती है। आप क्या चाहते हो माँ जी, मैं आपके इशारों पर नाचूं? मुझे जब नींद आएगी, जब मन करेगा तब सोऊंगी। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं किया कि कुछ बनाया हो और खुद ही बनाकर खा लिया हो। क्या बनाती है तू? उस छोटे से बच्चे को तो तू सारा दिन चिप्स कुरकुरे खिलाती है। 5-7 दिन तो तूने फिर भी कुछ बनाया था ढंग का, लेकिन जब से वो जरा सी बच्ची आ गई है, तूने वो भी बनाना बंद कर दिया। घर को धर्मशाला बनाकर रख रखा है। मैं भी अब ऐसा ही किया करूंगी, जो भी बनाना है ना मुझे, अपने लिए और अपने बच्चे के लिए बनाया करूंगी। मैं नौकरानी नहीं हूं किसी की। चिंकी नहाई नहीं है बेटा? नहाई थी नानी। बेटा देख, सिर कितना गंदा हो रहा है तेरा, बाल भी कितने चिपचिप हो रहे हैं। वो नानी, मामी जी ने शैम्पू नहीं दिया, मैंने मांगा भी था। हाँ, मामी देगी शैम्पू। मुझे बता देती बेटा, या तेरे नाना से पैसे ले लेती, यहाँ बराबर में दुकान है, उससे ले आती। नानी जी आप भी नहीं थे घर पे, आप शायद मंदिर गए थे, और नाना जी भी नहीं थे। ला इधर हो, चोटी बना देती हूँ, और कल शैम्पू से सिर धुलना। चिंकी। मम्मा। नमस्ते मम्मी। और बताओ मम्मी, इसने ज्यादा परेशान तो नहीं किया आपको? अरे कहाँ, ये तो बहुत सीधी है। चल बैठ जा, बात करो दोनों माँ बेटी।
मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ तब तक। चाय आप बना कर लाओगे मम्मी? भाभी कहाँ है? भाभी की तो तू पूछ ही मत। उसका इंतजार करेगी तो बिना चाय के ही रह जाएगी। छोड़ो मम्मी, वो तो हमेशा से ही ऐसी है। आप बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। हे नाना तू बैठ, मैं कौन सा घट जाऊंगी। 2 कप चाय बनानी है, अभी बना कर लाती हूँ। और चिंकी के लिए दूध भी ले आऊंगी। फिर भी मम्मी ये अच्छी बात नहीं है। भाभी तो काम खत्म करके ऐसे अपने रूम में बैठ जाती है, उसके पीछे से चाहे कोई भी आए घर में बाहर निकल कर नहीं देखती। अब मैंने कितनी बेल बजाई थी, पता तो चल गया होगा ना उनको कि कोई आया है। एक बार देखना चाहिए ना उन्हें। ए बेटा, मेरे सामने तो तू उसकी बात ही मत किया कर। जब से ये छोरी आई है ना, तब से उसने एक भी दिन रसोई में जाकर रोटी नहीं बनाई है। सुबह उठती है आराम से, नहा धोकर चाय वाय बनाती है, कुछ कभी बनाना हो तो बना देती है, वरना दोबारा जाकर सो जाती है। पूरा दिन सोती है। तेरे भाई के लिए भी सुबह नाश्ता मैं बनाती हूँ। तो मम्मी इसमें तो भाई की भी गलती है, कहता क्यों नहीं है उससे, वो बनाएगी नाश्ता। अरे आप कब तक बनाओगी, आपकी उम्र नहीं दिखाई देती भाई को? अरे तू नहीं जानती इसे, इसे खून पी रखे है ना इसने। तेरा भाई तो बिल्कुल मजबूर कर रखा है। देख ना अपने भाई को कैसा हो रहा है बेचारा। ना तो तेरा भाई मुझसे कुछ कह सकता है, और अपनी बहू के सामने तो उसकी जवानी नहीं निकलती। फिर तो मम्मी मैंने चिंकी को यहाँ पर छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। देखो आपकी क्या हालत हो रही है काम कर करके। मैंने तो आपको परेशान ही कर दिया मम्मी। ये कैसी बातें कर रही है तू? बच्चे तो नानी के घर ही आते हैं छुट्टी